नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 2/1/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत हिस्ट्री का पेपर हुआ है। ग्रुप 1 HIS 302 सोशियो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1700 AD का आंसर की हम लोग देख चुके हैं। ग्रुप 2 HIS 303 मॉडर्न वर्ल्ड 1453 से 1815 AD, इसका भी आंसर की हम लोग देख चुके हैं। HIS 302 और HIS 303 के आंसर की को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग HIS 304 ग्रुप 3 HIS 304 इथिक्स एंड प्रोफेशनल यूटिलिटी ऑफ हिस्ट्री के आंसर की को देखेंगे। पेपर कोड था HIS 304 और पेपर ID था 1583। आज हम उसके आंसर की को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, नैतिकता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदाचार। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में नैतिक दिशा निर्देशों का विस्तृत वर्णन किया गया है? तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगवत गीता। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किस दार्शनिक को पश्चिमी नैतिकता का पिता कहा जाता है? तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुकरात। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, इथिक्स शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक शब्द से हुई है? तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इथोस। पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अरस्तु की गुण नैतिकता का आधार क्या है? तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चरित्र में उत्कृष्टता। छठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, नैतिकता में गोल्डन रूल का अर्थ क्या है? तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप उनसे चाहते हैं। सातवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्लेटो के न्यायपूर्ण समाज का आधार किस पर है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिला है, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आठवां प्रश्न पूछा गया था, नैतिकता में उपयोगितावाद किससे जुड़ा है? तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकांश लोगों की खुशी। नौवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सामाजिक अनुबंध की अवधारणा किस दार्शनिक ने विकसित की? तो सामाजिक अनुबंध को सामाजिक समझौता भी कहते हैं और इंग्लिश में सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। इसकी अवधारणा जीन जैक्स रूसो ने किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 10वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कांट के नैतिक सिद्धांत को क्या कहा जाता है? 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्तव्य शास्त्र, डिओन्टोलॉजी। 11वां प्रश्न पूछा गया था, अनुप्रयुक्त नैतिकता में गर्भपात का मुद्दा किस शाखा के अंतर्गत चर्चा में रहता है? तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बायोएथिक्स। 12वां प्रश्न पूछा गया था, नैतिकता के निर्धारक किस व्यक्ति पर किस रूप पर प्रभाव डालते हैं? किसी व्यक्ति पर किस रूप पर प्रभाव डालते हैं? तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक व्यवहार। 13वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, नियामक नैतिकता को और किस नाम से जाना जाता है? तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्देशात्मक नैतिकता। 14वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयुक्त नैतिकता में एक सामान्य विषय है? तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशु अधिकार। 15वां प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा नियामक नैतिकता की एक मुख्य विशेषता है? तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक रीति रिवाजों पर ध्यान केंद्रित करना। 16वां प्रश्न पूछा गया था, किस दार्शनिक का कर्तव्यवादी नैतिकता से निकट संबंध है? तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इमैनुअल कांट। 17वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन नैतिकता का निर्धारक नहीं है? तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धन। 18वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किस दार्शनिक का नाम नियामक नैतिकता में उपयोगितावाद से जुड़ा है? तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेरेमी बेंथम। 19वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, इनमें से कौन कार्यस्थल पर नैतिक व्यवहार को प्रभावित करता है? तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगठनात्मक संस्कृति। 20वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से कारक समाज में नैतिकता को आकार देते हैं? तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कानून, धर्म और संस्कृति।
21वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था भगवत गीता में मुख्य नैतिक शिक्षा क्या है? तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निष्काम कर्म। 22वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था बौद्ध धर्म में किसे दुख का मूल कारण माना गया है? तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसक्ति। 23वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था प्राचीन भारतीय दर्शन में धर्म का क्या अर्थ है? तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्तव्य और धार्मिकता। 24वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कौन सा भारतीय दार्शनिक अपने अर्थशास्त्र में नैतिक शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाणक्य। 25वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध। 26वां प्रश्न पूछा गया था जैन धर्म में कुल कितने महाव्रत हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्त्य, चौथा ब्रह्मचर्य और पांचवा अपरिग्रह। 27वां प्रश्न पूछा गया था भारतीय दर्शन में मोक्ष का तात्पर्य है? तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। 28वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ प्राचीन भारतीय समाज में नैतिक सिद्धांतों का मुख्य स्रोत माना गया है? तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनुस्मृति। 29वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बौद्ध नैतिकता का मुख्य हिस्सा है? तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अष्टांगिक मार्ग। 30वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था हिंदू दर्शन के अनुसार जीवन के 4 लक्ष्यों में से कौन नैतिक जीवन और धर्म पर केंद्रित है? तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म। 31वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था भगवत गीता में अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया है? तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोक्ष। 32वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था गीता के अनुसार आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विरक्ति। 33वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था किस वेद का संबंध संगीत मंत्रों से है? तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामवेद। ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। 34वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था किस वेद का संबंध यज्ञ और अनुष्ठान से है? तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। 35वां प्रश्न पूछा गया था किस वेद में स्वास्थ्य, औषधि और जादू से संबंधित ज्ञान है? तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। 36वां प्रश्न पूछा गया था ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1028 और कुल 10 मंडल हैं। 34वां प्रश्न हो गया है। 37वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान। 38वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था वेदों में ऋत का अर्थ क्या है? तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्य और व्यवस्था। 39वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था भगवत गीता में मुख्य वक्ता कौन है? तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण। 40वां प्रश्न पूछा गया था प्रारंभिक भारतीय नैतिकता में कर्म शब्द का अर्थ क्या है? तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया। 41वां प्रश्न पूछा गया था भारतीय दर्शन में धर्म मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्तव्य। 42वां प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से हिंदू दर्शन के संदर्भ में धर्म को सबसे अच्छा कैसे वर्णित किया जा सकता है? तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैतिक जिम्मेदारी। 43वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था भारतीय दर्शन के अनुसार निम्न में से कौन सा 4 पुरुषार्थों में शामिल नहीं है? तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्म। 44वां प्रश्न पूछा गया था धर्म और तर्क संगतता के मध्य क्या संबंध है? तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म तर्क संगतता का पूरक है। 45वां प्रश्न पूछा गया था हिंदू दर्शन के अनुसार धर्म को समझने के लिए क्या उपयोग करना चाहिए?
तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तर्क और अंतःकरण। 46वां प्रश्न पूछा गया था, धर्म किसी के तर्क संगत कार्यों को कैसे निर्देशित करता है। तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैतिक विकल्पों को प्रोत्साहित करके। 47वां प्रश्न पूछा गया था, धर्म के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धन। 48वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन तर्कशीलता की विशेषता नहीं है। तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भावनात्मक पूर्वाग्रह। 49वां प्रश्न पूछा गया था, तर्कशीलता को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कारण पर आधारित होने की गुणवत्ता। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, निर्णय लेने में तर्कशीलता का कौन सा घटक महत्वपूर्ण है। तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तार्किक तर्क। इस प्रकार मैंने आप लोगों को बीए 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत हिस्ट्री HIS 304 पेपर का नाम इथिक्स एंड प्रोफेशनल यूटिलिटी ऑफ हिस्ट्री के आंसर की को सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और जिस प्रश्न का आंसर हमने नहीं बताया है उसे कमेंट करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।